बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को संविधान दिया है। ये जो देश है वो संविधान के द्वारा चलना चाहिए, ऐसी हम उनकी सीख है। लेकिन 12 घंटे यदि कर्मचारी काम करने के लिए सरकार बाध्य करती होंगी तो उसकी मानसिक संतुलन सही में जगह पर रहेगा क्या, ये भी उन गवर्नमेंट ने ध्यान में रखना चाहिए। ये मानवाधिकार का हनन है, ऐसा मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा, क्योंकि ये असंभव है। यानी लगातार आप 12 घंटे यहाँ पर यदि आप लोग बाहरी देशों में यदि आप लोग देखते हो तो 8 घंटे के ऊपर में काम करना ये स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। ऐसा महाराष्ट्र माध्यमिक शिक्षक महासंघ आपका ये जो संगठन है ये राज्य स्तर का है या राष्ट्रीय स्तर का है? राज्य स्तर का है। पूरे 36 जिलों में हमारे संगठन की कार्यकारिणी पूरे 36 जिलों में फैली हुई है। और आज नागपुर जिले के अंदर में ये 7वें वेतन आयोग का तीसरा हफ्ता जो हम लोगों को अभी तक नहीं मिला, उसके लिए हम लोग यहाँ धरने आंदोलन और गवर्नमेंट का निषेध कर रहे हैं। आर्थिक वर्ष था 2022-23, ये ख़त्म होने के बावजूद भी 9 मई 2022 में गवर्नमेंट ने वित्त विभाग में आदेश निकाला था कि इस अनुसार इन लोगों का जो बचा हुआ जो तीसरा हफ्ता है वो देना चाहिए जुलाई महीने तक। लेकिन जुलाई महीना गया, अगस्त महीना गया, ये पूरा 31 मार्च गया। ये पूरा आर्थिक वर्ष समाप्त होने के बावजूद भी नागपुर जिले के अंदर में खाजगी अनुदानित जो स्कूल के जो शिक्षक हैं उनको ये जो तीसरा हफ्ता देना था वो नहीं मिला। इसलिए हम लोग ये न देने के कारण गवर्नमेंट का हम लोग निषेध कर रहे हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार आपकी जो मांगनी है वो क्यों लगता है ऐसा है कि वो किस बेसिस पे आपका जो हफ्ते है वो दे नहीं रही है? गवर्नमेंट अलग अलग प्रकार के कारण बता रही है। शिक्षक, उनको पता है शिक्षकों को नहीं भी दिया तो वो सहन कर लेते हैं। यानी कारण आप लोग ढूंढना चाहोगे तो बाकी के जो गवर्नमेंट के कर्मचारी उनको मिला है, उनको दूसरा तीसरा तीनों हफ्ते मिल गए हैं। लेकिन शिक्षकों को ही नहीं देना, एक शिक्षकों की तरफ जानबूझकर नज़रअंदाज करना, ये शासन की नीति है। और उसका ही कारण है कि आज हम लोगों को जो तीसरा हफ्ता अनुदेय था देना था वो नहीं मिल पाया। एक सवाल मैं और आपसे ऐसा पूछना चाहूँगा कि अक्सर कर्मचारी वर्ग है, शिक्षक वर्ग है और भी सरकारी क्षेत्र में जो काम करने वाले जो लोग हैं वो धरने आंदोलन देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के कोई भी नुमाइंदा जो है वो उनके तक पहुँचता नहीं है। क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? सरकार निडर हुई है। उनको ऐसा लगता है कि हमारा कुछ बाल बाका नहीं कर सकते। वो वहाँ जो डिसीजन लेने वाले हैं उन लोगों को इन सरकारी कर्मचारियों के भाव के बारे में जो आस्था होनी चाहिए उतनी आस्था रही नहीं है। उनको लोगों को पता है। मैं वही पूछना चाहता था कि क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? यही कारण है कि जो उठाव होना चाहिए और जो सरकार के विपरीत जो आंदोलन होना चाहिए उतने पैमाने पर आंदोलन हम लोग नहीं कर पाते। लेकिन अभी जब कर्मचारियों का जो आंदोलन हुआ जूनी पेंशन के लिए, उसमें तो कई लाख लोग जो थे वो सड़कों पे थे, पूरे महाराष्ट्र भर आंदोलन हुआ, बड़े पैमाने पे हुआ, फिर भी सरकार ने उनकी जो मांगनियाँ थी वो मान्य नहीं की। नहीं, पूरी मांगनियाँ मान्य नहीं किया ऐसा नहीं बोल सकते। कुछ हद तक वो जो मांगे हैं वो पूरी करने का उन्होंने प्रयत्न किया है। जैसे वो जो कमेटी बिठा है उसकी 3 महीने में उसका अहवाल देना था, तो उस कमेटी के सामने भी हमारे जो कुछ भी मांगे वो रखना है। तो यदि वो कमेटी रखती है और कमेटी के द्वारा यदि हमारी समस्याओं का हल होता है तो उसके बारे में भी हम लोगों को सोचते हुए वो जो हमने इतने बड़े पैमाने पर संपूर्ण महाराष्ट्र में जो आंदोलन किया था उसको हम लोगों ने पीछे लिए हुए हैं। तो हम लोग यही चाहते कि गवर्नमेंट ने हमारी मांगे जो हम लोग मांगते हैं उसकी तो ऊपर ध्यान दे और वो पूरी करने का प्रयत्न करे। मैं ऐसा पूछना चाहूँगा आपसे, तारीख से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने नए 4 लेबर लॉज लागू किए हुए हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को संविधान दिया है। ये जो देश है वो संविधान के द्वारा चलना चाहिए, ऐसी उनकी सीख है। लेकिन 12 घंटे यदि कर्मचारी काम करने के लिए सरकार बाध्य करती होंगी तो उसकी मानसिक संतुलन सही में जगह पर रहेगा क्या, ये भी उन गवर्नमेंट ने ध्यान में रखना चाहिए। ये मानवाधिकार का हनन है, ऐसा मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा, क्योंकि ये असंभव है। यानी लगातार आप 12 घंटे यहाँ पर यदि आप लोग बाहरी देशों में यदि आप लोग देखते हो तो 8 घंटे के ऊपर में काम करना ये स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है। ऐसा बाहरी देश यदि कहते होंगे और हमारे देश में 12 घंटे का काम करने के लिए जबरन काम में लगाया जा रहा होगा तो ये उनके लिए नाइंसाफी है। आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि सरकार को क्यों डर नहीं लग रहा है कि इतने हजारों कर्मचारी जो है, लाखों कर्मचारी सड़कों पे उतर रहे हैं, सामान्य वर्ग के लोग भी सड़कों पे उतर रहे हैं, तो सरकार को क्या लोगों के वोट का डर नहीं है? देखिए, सरकार को लगता है कि 3 या 4% सरकारी कर्मचारी है
और उन्होंने जो सरकारी कर्मचारी की जो विश्वासार्हता है वो सामान्य लोगों में मलिन करने का प्रयत्न किया कर रहे हैं इसी के द्वारा कि अलग अलग प्रकार के कुछ भी उनके बारे में उलट सुलट चर्चाएं लोगों में फैलाते हुए उनमें एक संभ्रम का वातावरण गवर्नमेंट तैयार करती है। और ये 2-3% लोग हैं ऐसा उनको लोगों को लगता है, गवर्नमेंट को लगता है, और बाकी के जो सामान्य वर्ग के लोग हैं उनको वोट करने वाले वो लोग हैं। इसलिए कर्मचारी हमारे खिलाफ भी गए तो हमारा कुछ बाल बाका नहीं हो सकता, ऐसी गवर्नमेंट की धारणा है। लेकिन यही धारणा गवर्नमेंट को एक दिन अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाली साबित होने वाली है, क्योंकि हम भला ही सरकारी कर्मचारी होंगे लेकिन हमारा भी सामाजिक दायित्व है, हम लोग भी समाज में एक परिवर्तन लाने में सक्षम है। तो ये हम लोग देख रहे हैं, गवर्नमेंट की नीतियों के बारे में हम लोग सोच रहे हैं, और यदि ऐसी नीतियाँ रही तो हम लोग गवर्नमेंट का खिलाफ, गवर्नमेंट के विपरीत आवाज़ उठाने वाली। मेरा आखिरी सवाल आपसे ऐसा है कि जो कानून है एलपीजी लाइबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जिस देश में प्राइवेटाइजेशन हुआ है वो देश आप लोग जानते हो एक राजेशाही, घरानीशाही, राजेशाही की तरफ में बढ़ा हुआ है। लोकशाही का स्तंभ ही है, यही है कि सब यानी गवर्नमेंट के अंडर हो। लेकिन ये जो गवर्नमेंट अपने एक एक चीज़ को प्राइवेट करते हुए कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में देश देना चाहते हैं, तो ये हमारे देश के आगे के भविष्य के लिए बहुत हानिकारक है। हमारे लिए ये जो है वो बहुत बुरा असर आगे चलकर होने वाला है, इसलिए इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए और हम लोग भी इसका पुरजोर विरोध करते हैं।